बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल एक और महंगाई की लहर आई जब वज़ीर ख़जाना साहब ने पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफा कर दिया और उसके बाद अभी मज़ीद महंगाई की लहर आनी है। आज इमरान खान साहब ने इतवार के रोज़ एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान कर दिया, उसकी उन्होंने सारी डिटेल्स बताई और सारी चीज़ें आप बात कर रहे हैं। लेकिन साथ ही एक ऐसी डेवलपमेंट हो रही है कराची में इस वक्त, ऐसी डेवलपिंग स्टोरी है जो कि कई हवालों से बहुत ज़्यादा अहम है। क्यों? इसलिए कि कराची में इस वक्त एक ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। जाहिर है इस वक्त सारी की सारी जो पीटीआई की तहरीक है वो इस नुक्ते के गिर्द घूम रही है कि कौम जल्द अज जल्द इलेक्शन की तरफ जाए। इस वक्त जितने भी सवाल आते हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कल इलेक्शन हो जाए तो अवाम की हिमायत किससे हासिल होगी, और अवाम की हिमायत जांचने का सबसे बड़ा पैमाना इलेक्शन ही है। इसके अलावा कोई भी और पैमाना हो, चाहे वो कोई टीवी शो हो, कोई फला हो, कोई सर्वे हो, इलेक्शन से ज़्यादा मोतबर और हतमी पैमाना कोई नहीं हो सकता। तो कराची के नेशनल असेंबली के एक हल्के में आज इलेक्शन था, जिसके इस वक्त बस समझ लीजिए कि होता है इस प्रोग्राम के दौरान ही किसी वक्त उसका हतमी नतीजा सामने आ जाए, गैर सरकारी लेकिन हतमी नतीजा सामने आ जाए। और उसके बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक्स हैं, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन है। तो ज़रा हम इस पर बात करते हैं। मामला क्या है? ये सीट थी कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की। कराची में इस वक्त सूरत हाल ये है कि कराची में टोटल है 21 इस वक्त नेशनल असेंबली की सीट्स, और 21 नेशनल असेंबली की सीट्स में से इस वक्त 13 हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, 4 हैं इस वक्त एमक्यूएम के पास और 4 हैं पीपल्स पार्टी के पास। 13, 4 और 4 ये हैं 21 नेशनल असेंबली की सीट्स। जो 4 एमक्यूएम की सीट्स हैं उसमें से एमक्यूएम के एक एमएनए इंतकाल फरमा गए, वो सीट खाली हो गई और आज वहां पर दोबारा इलेक्शन था, जिसके भी रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। आपको बताते हुए कि क्या रिजल्ट्स हैं। लेकिन माजी का रिजल्ट क्या था? 2018 में जब इलेक्शन हुए एमक्यूएम ने 4 सीटें जीती, उसमें से एक ये था। एमक्यूएम ने सीट बहुत आराम से जीती। एमक्यूएम के इकबाल मोहम्मद अली साहब थे जिनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए इंशाअल्लाह। अदालत के बाद उनका इंतकाल हुआ और अभी कराची में एक और इलेक्शन भी होना है डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की सीट पे। एमक्यूएम के इकबाल मोहम्मद अली साहब ने, उसमें मैं राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ, तकरीबन लिए 61,000 वोट, 60,000 समझ लें। एमक्यूएम ने लिए 60,000 वोट। दूसरे नंबर पे आई लब्बैक 30,500 वोट, अगेन राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ, 30,000 एमक्यूएम से आधे। तीसरे नंबर पर आई पीटीआई तकरीबन 30,000 वोट, यानी कि दूसरे और तीसरे नंबर पे टीएलपी और पीटीआई में आप समझ लें कि 600 वोट्स का फर्क है सिर्फ, जबकि एमक्यूएम ने बहुत आराम से ये मैदान मार लिया। इससे पहले भी एमक्यूएम ये सीट जीतती रही है 2013 के इलेक्शन में भी और उससे पहले भी। यही वो इलाका है कराची का लांडी कोरंगी जहां पर जो एमक्यूएम हकीकी है उनका मरकज बैतुल हमजा भी इसी इलाके में था, जो मुशर्रफ साहब के ज़माने में मिसमार कर दिया गया था और सारा। तो यहाँ पर आज इलेक्शन था। एक ख्याल था कि एमक्यूएम ये सीट तो जीत जाएगी आराम से, क्योंकि एमक्यूएम बहुत बड़े मार्जिन से ये सीट जीती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए उनका यह कहना था कि हम तो नेशनल असेंबली से तो हम बाहर आ गए हैं, तो नेशनल असेंबली में दोबारा जाने के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेने का क्या, तो हम तो इलेक्शन में हिस्सा लेना नहीं चाहते। इस पर पीटीआई में 2 राय थी, वो एक अलग पूरी बहस है, लेकिन हतमन ये फैसला हुआ कि पीटीआई ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। आज सबसे पहले जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई, उसके बाद उससे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो रही है अभी, वो आपको बताते हैं अभी। लेकिन ये इलेक्शन बहुत वायलेंट इलेक्शन था। अब इसमें सवाल ये है, आज से तकरीबन 1 महीने के बाद, बल्कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो हाँ समझ लें कि एग्जैक्टली 1 महीने के बाद 16 तारीख को, जुलाई की 16 तारीख को पंजाब के 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब है। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना बड़ा ज़िमनी इंतखाब नहीं हुआ है। अगर आज ये एक हल्के में इतना हंगामा हो गया है, इतना वायलेंस हो गया कि फायरिंग हुई है, अजीब व गरीब मनाजिर देखने में आए हैं। तहरीक लब्बैक का कहना है कि जो उनकी सरबराह है हाफिज साद साहब, उनकी तरफ फायरिंग हुई है। पीएसपी का कहना है उनके लोगों की तरफ फायरिंग हुई है। पीएसपी का एक कारकुन जान से चला गया, एक बंदा जान से चला गया, कई लोग जख्मी हुए। तो ये एक बहुत ही वायलेंट इलेक्शन था। ज़्यादा तसादुम की जो खबरें आई वो आई पीएसपी, जो कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की पार्टी, और तहरीक लब्बैक के दरमियान। दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम देते हुए नजर आए। मुस्तफ़ा कमाल साहब बहुत फ्यूरियस नजर आए, जिनका ये कहना था कि हमारी जब आमना सामना हुआ दोनों जमात के लोगों का, तो उन्होंने टीएलपी के हवाले से कहा कि उन्होंने हमारे बिल्कुल पास आकर सर पे खड़े रहकर नारे लगाना शुरू कर दिए। बहुत इस पर अपसेट भी नजर आए वो, और उन्होंने इस बात का दिफा इस अंदाज से भी किया कि हमारे सर पे खड़े रहकर इस अंदाज ये नारे लगाकर अब क्या बताना चाह रहे हैं कि क्या हम नहीं हैं आशिक, क्या, यानी वो सारा कुछ मामला हुआ। बहुत ही फ्यूरियस बयानात भी देखने में आए। पीएसपी के अनीस कायम खानी साहब का ये स्टेटमेंट जरा आप देखिए। को भी कहता हूँ, हम अल्ताफ हुसैन को हमने देखा, तुम कुछ भी नहीं हो हमारे सामने, बदमाश करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये भले मीडिया पे रिकॉर्ड हो रहा है, ये मैं खास तौर पे लब्बैक वालों को कह रहा हूँ, तुम हमें जानते नहीं हो, लाहौर नहीं समझो ये कराची है, तुम हमारी वजह से घूम रहे हो, और घूम के दिखाओ तुम यहाँ पर।
जबकि शर्जील इनाम मेमन साहब जो कि सिंध की गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की, उसकी वजीर इत्तलात, उसकी स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये कहा। चीफ मिनिस्टर साहब ने आईजी सिंध से को हिदायत दे दी है कि जो भी लोग जो इस वक्त प्रॉब्लम कर रहे हैं क्रिएट, और जो भी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले रहे हैं, और जो भी किसी गैर कानूनी इस तरह काम कर रहे हैं इलेक्शन प्रोसेस में, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, पुलिस ने जो है उस वक्त कंट्रोल कर लिया है। रेंजर्स भी मौजूद है मुख्तलिफ मकामात पर। जो स्पॉट्स पे डंडे चल रहे थे वहाँ पुलिस मौजूद थी, जहाँ पे पुलिस मौजूद नहीं थी वहीं पे फायरिंग हुई है। ज़ाहिर पुलिस की मौजूदगी में किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि फायरिंग करता। ये सारे डेवलपमेंट्स हुए, लेकिन अभी इस वक्त जो डेवलपमेंट हो रही है वो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और एमक्यूएम पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज है। एमक्यूएम हकीकी है इस वक्त तीसरे नंबर पर। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस वक्त, जो कि पिछले इलेक्शन में बहुत आराम से हार गई थी, वो इस वक्त मामूली सी बढ़तरी के साथ इस वक्त लीड कर रही है। अब इस वक्त जो है वो ज़ाहिर है एक एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ रहा है। जो मेरे पास अभी तक नतीजा, इस तरह मैंने कहा होता है प्रोग्राम के दौरान किसी भी वक्त इसका हतमी नतीजा आ जाए, वो ये है कि 286, देखिए टोटल है 307 या 309 पोलिंग स्टेशन, मुझे अभी इसे याद नहीं आ रहा, 307 या 309, 286 पोलिंग स्टेशन का उसमें से नतीजा आ गया है। और उसके मुताबिक टीएलपी के कितने वोट्स हैं? 9,954, 9,954 वोट्स हैं इस वक्त टीएलपी के, 9,954। एमक्यूएम के कितने वोट्स हैं? 9,885, 9,885, यानी कि ये 100 वोटों का भी फर्क नहीं है, 70 वोटों का फर्क है, 70 वोटों का फर्क है। इससे टीएलपी इसमें आगे है, एमक्यूएम इस वक्त दूसरे नंबर पर है। ये नतीजे बार बार अपडेट भी हो रहे हैं। अभी इस वक्त जो नतीजा मेरे सामने आया है उसके मुताबिक टीएलपी के वोट हैं 10,085, एमक्यूएम के वोट हैं 10,042, यानी कि ये 43 वोट्स की लीड है इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को। इसका एक और पहलू ये जो कि अफसोसनाक पहलू है वो ये कि टर्न आउट बहुत ही कम रहा है, मतलब रिमार्केबली कम रहा है इस पूरे उसमें टर्न आउट। पिछले इलेक्शन में जो जीता था एमक्यूएम का बंदा, उसने लिए थे 60,000 वोट। इस इलेक्शन में लग रहा है कि सब पार्टी मिलके भी 60,000 वोट ही नहीं पड़ा इस दफा, 60,000 वोट ही नहीं पड़ा। जो पहले नंबर पर उसके वोट है 10,000, दूसरे नंबर वाले की भी 10,000, तीसरे नंबर के उससे कुछ कम, यानी कि ऐसा लग रहा है पूरा वोट ही के 50-60,000 पड़ा है। ये 10% से भी कम टर्न आउट ये बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि हुआ है। ये सारी की सारी सूरत हाल क्या है, इस पर हम बात करेंगे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट से ही बात करेंगे, पीएसपी के रहनुमा से बात करेंगे, एमकेएम से ही बात करेंगे, टीएलपी पीपल्स पार्टी से सब क्या हुआ है, और एक एनालिस्ट से भी कि इन सब नताइज का मतलब क्या है, चूंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे पाकिस्तान ज़िमनी इलेक्शन की तरफ जा रहा है, फिर देखें आम इंतखाबात कब होते हैं। तो ये सारी की सारी सूरत हाल है। टू स्टार्ट विद, हमारे साथ पाक सरजमीन पार्टी से अरशद वोरा साहब मौजूद हैं, जो कि वाइस चेयरमैन है पाक सरजमीन पार्टी के। मुस्तफा कमाल साहब के बाद जाहिर है वो सबसे हाईएस्ट ऑफिशियल है पाक सरजमीन पार्टी के। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं राफे हुसैन, वो इस वक्त मौजूद हैं। राफे, ये आप पहले सबसे पहले तो ये बता दें, अभी जो नतीजा आ रहा है, अब देखते हैं फाइनल नतीजा जो भी है, लेकिन तहरीक लब्बैक का इतना क्लोज आ जाना एमक्यूएम से, बल्कि 40-50 वोट ज्यादा है इस वक्त, तो ये अपसेट नहीं है? बिल्कुल वसीम, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी नाकामी है कि इतना वायलेंस आज इस हलके में हुआ है और एक बंदे की जान चली गई, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरा ये कि जहाँ पे आपने अपसेट की बात की, तो बिल्कुल तहरीक लब्बैक ने अपसेट दिया है। जहाँ पिछली बार उनको 30,000 वोट पड़े, ठीक है ज़मीनी इंतखाब है, वोट कम पड़ते हैं, लेकिन इस बार जो टर्न आउट है वो 8.31 है। मतलब वोटर्स ने वोट डालना मुनासिब ही नहीं समझा कि उनके सामने जो कैंडिडेट्स खड़े हुए थे वो उनको अच्छा ही नहीं समझते थे कि इनको वोट दिया जाए। फिर बहुत सारे महलकात हैं वसीम, तहरीक लब्बैक का पहले नंबर पे आना और बिल्कुल क्लोज होना, 40 वोटों का इस वक्त एमक्यूएम और तहरीक लब्बैक के दरमियान फ़र्क है। और अभी 309 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से अभी 30 या 35 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आना रह गया है। तो मामला जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो पहले पार्टी तहरीक लब्बैक ने 30,000 वोट लिए थे, वो अब एमक्यूएम को जिसने 60,000 वोट लिए थे वो डिफीट करने जा रही है। तो ये वाकई अपसेट है। और इसमें एक अपसेट ये भी है वसीम के, इसमें एक वजह ये भी है कि महाजिर कौमी मूवमेंट उसने 7,000 वोट यहाँ से लिए हैं। ये 7,000 वोट जो है ये एमक्यूएम को भारी पड़ गए हैं, क्योंकि ये 7,000 वोट जो है माजी में कभी महाजिर कौमी मूवमेंट को यहाँ से इतना वोट नहीं पड़ा है। तो इसका मतलब यह है कि जो आफाक अहमद का बयानिया था वो जो है वो लांडी कोरंगी की आवाम ने उस पर लब्बैक कहा है, और 7,000 वोट आफाक अहमद को पड़े हैं, जिससे एमक्यूएम को ये नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये वोट जो है वो महाजिर वोट है और ये आपस में ही तकसीम होता है। तो ये जो है अच्छा, एक इसमें ये बड़ा फर्क है। इसमें ये कितना फर्क है कि वो
जो बानी जो रहे एमक्यूएम के, उन्होंने लंदन से वो ये तकरार होती रही कि ना दें वोट इनको, हमारे नुमाइंदे ने वोट ना दें। क्या ये उस पर भी रिस्पॉन्ड किया है कुछ लोगों ने, एमक्यूएम के वोटर्स ने जो नहीं निकले? देखिए वसीम, बिल्कुल उसका ये भी एक फैक्टर है, जो बाइकआउट का ऐलान किया गया था, बिल्कुल एक फैक्टर वो भी है। कई लोग ऐसे हैं जो उस बयान के बाद, उस ऐलान के बाद उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया है। ज़्यादातर ज़राए ये कहते हैं कि जो एमक्यूएम के हमदर्द हैं उन्होंने इस बार वोट कास्ट किया, जो वोटर हैं वो बाहर नहीं निकला। और हमने ये देखा, हम सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं कि वोटर इस बार बाहर नहीं निकला। उसके कई वजूहात हैं, महंगाई भी है, लोग जो हैं वो अपने मसाइल हल ना होने की वजह से तंग भी हैं, और यहाँ पर एक माजी रहा है, यहाँ पर बड़ा खून खराबा हुआ है, यहाँ पे बड़े वायलेंट हुआ है। तो यहाँ पे जो वोटर्स हैं वो बड़े ज़ी-शऊर हैं, वो देखकर वोट कास्ट करते हैं किसको वोट कास्ट करना है। तो ये बहुत बड़ा हल्का है। लांडी एक अपनी अहमियत रखता है, कोरंगी एक अपनी अहमियत रखता है, और कोरंगी तो आप समझे कि एमक्यूएम का गढ़ है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जरा प्लीज मेरे साथ रहिएगा राफे, मैं जरा दीगर मेहमानों के पास भी जाऊं, और इस दौरान अगर उसको खबर आए तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा। और चूंकि ये है ये सारी की सारी सूरत हाल बहरहाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, आई ओपनर है कि ये क्या मामला है। अरशद वोरा साहब हैं, वाइस चेयरमैन पीएसपी हमारे साथ हैं। तहरीक-ए-लब्बैक से भी हम करेंगे बात। तहरीक-ए-लब्बैक की इस वक्त भी सिंध असेंबली में प्रेजेंस है। हु नोज कि अभी कुछ देर बाद नेशनल असेंबली में भी उनकी ये पहली सीट हो जाएगी, फैम नॉन या पहली सीट हो जाएगी तहरीक-ए-लब्बैक की, जो कि नेशनल में इस वक्त नहीं है। तो तहरीक-ए-लब्बैक अगर ये इलेक्शन जीतती है तो ये पहली सीट हो जाएगी। और ऑल्सो आई एम ऑलमोस्ट श्योर कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस एमक्यूएम की हार को अपनी फतह से भी ताबीर करेगी। आप ये सुनेंगे आप कि तहरीक-ए-इंसाफ ये कहेगी, वहाँ की सिंध की क़यादत ये कहेगी कि एमक्यूएम को इम्पोर्टेड हुकूमत का साथ देने पर कराची की अवाम ने मुसरत कर दिया। और अगर एमक्यूएम आज की सीट हारती है तो एमक्यूएम अपनी 25% सीट लूज कर रही है। एमक्यूएम को 4 तो सीटें हैं कराची में, तो उसमें से एक सीट हार जाती है अगर, तो 25% सीट लूज करती है एमक्यूएम। ये इतना बड़ा धचका होगा एमक्यूएम के लिए। आज तसादुम भी बहुत हुआ है, रिजल्ट पे भी हम बात करते हैं। अरशद वोरा साहब, आप पहले बताइएगा, ये रिजल्ट्स में तो हम बात करते हैं कि इसमें पीएसपी की कारकर्दगी को आप किस तरह देखते हैं, चूंकि 5वें नंबर पर है, अगर गलत नहीं है उस वक्त तो इसमें भी मैं बाद में बात करता हूं आपसे। लेकिन ये तसादुम ये तो नहीं होना चाहिए था। ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है। कराची के लोगों की बड़ी मुश्किल से जान छूटी है इस तर्ज के वाकयात से। अरशद वोरा साहब, थैंक यू वसीम, आपने बड़ा अच्छा सारा डिटेल पूरा जो है एक खाका आपने दिया है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हकीकत पर मबनी हैं। लेकिन देखें, यहाँ सुबह से एक टेंस माहौल था, बल्कि सुबह से क्या, ये इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी जो है बड़ा ही टेंस किस्म का माहौल रहा है, ख़ास तौर पर टीएलपी के हवाले से, क्योंकि टीएलपी ने जिस तरीके से यहाँ पर जो है वो इस्लामिक बेस्ड नारे लगाकर और लोगों को, अब जाहिर सी बात है जब वो लब्बैक या रसूलुल्लाह लब्बैक का नारा लगाते हैं तो क्या हम लब्बैक या रसूलुल्लाह लब्बैक के खिलाफ तो नहीं जाएंगे ना। हमने भी लब्बैक या रसूलुल्लाह लब्बैक के नारे लगाए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये जो एक सेगमेंट लेके आ जाते हैं, ये विच इज़ रॉन्ग। मतलब ये किसको, यहाँ पे क्या हम मुसलमान नहीं रह रहे, इस शहर में क्या मुसलमान नहीं हैं हम लोग, मतलब ये किसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? ये जिस तरीके से आज इन्होंने देखा, आज हुआ क्या, आज झगड़ा किस बात पे हुआ कि फिर बात फायरिंग तक पहुंच गई, आपका एक बंदा जान से चला गया, किसने मारा, क्या हुआ? मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं। देखें हुआ, मैं बिल्कुल आपको क्लियर बता दूं, आज सुबह से जिस तरीके से ये हो रहा था, आज हम कई पोलिंग स्टेशनों पे गए हैं, वहाँ पर हमने 3 प्रिजाइडिंग अफसर, एक को तो पुलिस ने उसी वक्त अरेस्ट किया है प्रूफ के साथ, जब हमने दिखाया 3-4 पोलिंग स्टेशनों पर ले जाकर उन्होंने जो है पुलिस जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर्स को लेके गई है। प्रिजाइडिंग अफसर को लोगों ने पकड़ के मारा है रंगे हाथों, जब उसको पकड़ा है तो बड़ा एक अजीब सा माहौल था। और उस माहौल के अंदर क्या करते, मतलब आप ये देखें, मुस्तफा कमाल ने इस शहर में प्यार, अमन, मोहब्बत का पैगाम दिया था, झगड़ा किस बात पे शुरू हुआ ये बताएं। खत्म किया था। आज इन्होंने असलहे की सियासत को दोबारा शुरू किया। अभी भी आप मेरे ख्याल किसी इलेक्शन ऑफिस में, क्या ये कराची में दोबारा असलहे की सियासत लेकर आना चाह रहे हैं, कराची के अमन को बर्बाद करना चाह रहे हैं? ये देखें, कराची में एक अमन आ गया, कराची में रोजाना 20-22 लाशें गिरती थी, वो चीज़ ख़त्म हो गई, और आज उसके बाद फिर यही जो है शुरू हो गया जिस तरह। और डायरेक्ट इन्होंने मुस्तफा कमाल पे फायर किया है, डायरेक्ट इन्होंने अनीस कायम खानी पे फायर किया है। मुस्तफा कमाल के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनको गोली लगी पैर, इफ्तिखार आलम के जो है बैक पे गोली लगी, कंधे पे गोली लगी। हमारे ये सैफ साहब जो है बेचारे यहाँ के इलाके के हमारे जो कारकुन थे वो शहीद हो गए, उनका बेटा अभी यहाँ पे लाश लेकर आया था, अब कल इंशाल्लाह उनकी तदफीन का ऐलान करेंगे। अच्छा, मैं इसमें मुझे अरशद मुझे लब्बैक का तहरीक लब्बैक का मौके आप इस एंगल पर ले जा रहे हो चीजें। हाँ, नहीं ये तशद्दुद तो बिल्कुल। कासिम फखरी साहब, रुकन सिंध असेंबली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। कासिम साहब, अस्सलाम वालेकुम।
हाँ जी, कासिम साहब की थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा सकें अगर। कासिम साहब भी देखते हैं, रिजल्ट तो भी आ जाएगा थोड़ी देर में, देखते हैं कि आप जीतते हैं या नहीं। अब तक तो आप जीत रहे हैं मामूली मार्जिन से, लेकिन अब तक तो आप जीत रहे हैं, भी देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये कासिम साहब, ये जिस तरह जाहिर है अरशद साहब का भी आई एम श्योर कहने का मतलब ये जाहिर है, जो आपका नारा है, एक तो हर जमात को हक है कि अपना नारा रखे, कोई अपना तशख़्ख़ुस मजहबी भी रखना चाहती है तो बिल्कुल उसका हक है, क्यों नहीं। और जाहिर है ये नारा तो ऐसा ना कि जिस पर तो हम सबकी जाने कुर्बानी से ज़्यादा, ये एक मीठा नारा है, बड़ा प्यारा नारा है। मुस्तफा कमाल साहब की बात सुनी, वही कह रहे थे कि साहब ये नारा जब आप अब अपने तो अपनी रैलियां निकालें, सारा कुछ करें, सब कुछ करें, उनका ये कहना था, मैं उनका मौक़िफ़ पेश करूँ ताकि आप जवाब दे दें, आपकी वजाहत आ जाए कि भाई जब ये नारा लगा कि आप हमारे, मुस्तफा कहते हैं हमारे कारकुनान के आप सरों पर खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से आगे आके इस नारे को इस्तेमाल करेंगे, हमारे कारकुनान के सरों पर नारा लगाएंगे, तो आप क्या बताना चाह रहे हैं? क्या वो कहते हैं कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ आप हैं आशिक़ रसूल, हम नहीं हैं? और ये जी आप कहिएगा इसमें। बात असल में ये है कि ये नारा तो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये नारा तो गुस्ताख रसूल के लिए है, ये नारा काफरों यहूदियों के लिए है। यहाँ जो रहने वाले मुसलमान हैं उनके लिए ये नारा ना लगाया जाता है, ना ये हमारे मिस्दाक हैं, और ना ही ये साथी हमारे मद्दे मुकाबिल है। हमारे ये नारा के मद्दे मुकाबिल तो कुफ़ार है, यहूद है, गुस्ताखान रसूल है और ख़त्म नबूवत के मुनकिरीन है। बाकी ऐसा कोई नारा इसको तो आप, लेकिन उनके मुताबिक इस नारे को आप बुलंद, आप खुद कह रहे हैं इसका मुखातिब वो है, पहले मेरी बात, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप पीएसपी के कारकुनों के सर पे खड़े रह के लगा रहे हैं नारे। मैंने आपकी बात पूरी सुनी है तो आप भी मेरी बात, मैं आपको सुन रहा हूँ, आपसे सवाल कर रहा हूँ। जी 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 मेरे भाई, बात पूरी सुने ताकि पूरी वजाहत हो जाए ना। असल में बात ये है कि ये जो नारा हम लगाते हैं इसमें हम किसी का नाम तो नहीं लेते कि इसके खिलाफ या उसके खिलाफ। ये तो क्या माना है, या रसूलुल्लाह मैं हाजिर हूँ, तो जहाँ रसूलुल्लाह मैं हाजिर हूँ, तो इस नारे से किसी को बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे साथी ने कहा कि ये नारा तो लगाएं, बिल्कुल लगाएं, हम भी लगाएंगे, तो लगाना चाहिए, हमें इससे हर्ज ही नहीं है। और ये दूसरी बात ये है कि ये हमारे मद्दे मुकाबिल नहीं है, ना ही हमारा इनके साथ मुकाबला है। अभी भी आप रिजल्ट में देख रहे हैं कि ये हमारे करीब नहीं है, ये हमारा तो इनके साथ मुकाबला ही नहीं है। हमारा जिनके साथ मुकाबला है वो नजर आ रहे हैं और उनके साथ हमारा कोई ऐसा मसला नहीं हुआ है। और बाकी रहेगी बात के ये जो मामला हुए, तशद्दुद का ये मामला हुआ, ये इलेक्शन कमीशन की नाअहली है और ये इंतजामिया की नाअहली है। इस बीच में बहुत सारे दाएं बाएं के अफराद जो आते हैं वो बहुत कुछ कर जाते हैं और इस मामले को उस इंतजामिया को, इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि ये एक ज़िमनी इलेक्शन था जिसमें ये मामला हुआ। आगे तो बल्दियात के इलेक्शन है और उसके बाद जनरल इलेक्शन आने हैं, इतने बड़े बड़े इलेक्शन होने हैं, तो फिर उन पे क्या किया जाएगा? किया है आज तशद्दुद, पीएसपी का एक कारकुन जान से गया, जख्मी है कुछ लोग। वो पीएसपी का कारकुन नहीं है, वो हमारा कारकुन है, सैफुल्लाह उसका नाम है। ये कहाँ से इन्होंने अपना घसीट के अपना लिए बना लिया कि हमारा कारकुन है? ऐसी बात नहीं है। हमारे दो अफराद को गोली लगी है और हमारे बहुत सारे लोगों को जख्मी किया गया है। अभी देखें ना, कितनी एक अजीब सी सूरत हाल है कि जहाँ पर एक शख्स जान से गया और दोनों पार्टीज दावेदार हैं उस लाश की कि ये हमारा था और हमारा था। अभी एक और नई एक सूरत हाल है। मैं जरा भाई ये चैप्टर मैं आपका एक सेकंड में क्लोज करवा देता हूँ। जी जी अरशद साहब, ये जो है ना, आप जो है साद ईदी को फोन करें, फैसल ईदी के बेटे को। जब फायरिंग हुई है यहाँ पे उनकी एम्बुलेंस मौजूद थी, उनकी एम्बुलेंस ने जब यहाँ से उठाया है तो उस वक्त ये टीएलपी के काफिले ने उनकी एम्बुलेंस पे भी फायर किए हैं। साथ ये नहीं मेरे भाई, खुद यहाँ तशरीफ लेकर आए के लिए। उनका बेटा यहाँ पर अभी अस्पताल से सीधा लाश लेकर एम्बुलेंस में यहाँ आया है। अगर इनके कारकुन थे तो फिर वो इनके पास क्यों नहीं गया, या ये उनके घर क्यों नहीं गए? उनके गुस्सा हमारे साथ गोली लगी, उनके गुस्सा को पता था कि वो एक हफ्ते से कहाँ बैठ रहे थे, कहाँ पे काम कर रहे थे, किन लोगों के साथ उठते बैठते थे। तो ये इशू तो जो है आपका एक सेकंड में रिजॉल्व हो जाएगा। आप जो है फैसल ईदी के बेटे हैं, साद ईदी, जो यहाँ आए थे, आप उनसे फोन करके पूछ सकते हैं। अच्छा, तो इस चैप्टर को तो एक तरफ रखें। दूसरे जो ये कह रहे हैं, देखें ये कह रहे हैं ना कि नारा तो ये बिल्कुल यहूदियों के खिलाफ है, काफिरों के खिलाफ है, तो फिर यार आप मुंह पर चढ़कर जो है दूसरी पार्टी के कारकुनों के मुंह पर चढ़कर ये नारा क्यों लगाते हो? क्या हम ये नारा लगाने वाले नहीं है? हमसे बड़े आशिक़ रसूल हो तुम लोग। यहाँ पर देखें, किसी के ऊपर चढ़कर नहीं लगाया गया, इंसानियत का पैगाम दिया, प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया। मुस्तफा कमाल ने तो उसी पैगाम के तहत यहाँ पे 20-22 लाशों का गिरना बंद किया। आप दोबारा वो सियासत चाह रहे हो क्या
कि आप यहाँ पर जो है रोजाना लाशें गिरे, आप दोबारा असले की सियासत चाह रहे हो। यहाँ पर हमारे पास पत्थर भी नहीं था कि जो हम मारते। दुनिया ने भी देखा है कि हम पुरअमन खाली हाथ हमने जो कुछ भी किया है, रोडों पे बैठे हैं, जो कुछ भी किया हमने खाली हाथ रहे हैं, खाली हाथ हमने काम किया, हमने ये पुरअसला और ये वाले मुझे अगर इजाजत दें दोनों साहबान, मैं जरा राफी से भी पूछूं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट से मैं पूछूं। राफी आपके मैं थोड़ी बात कर नहीं, अभी यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर मौजूद हूँ रिटर्निंग ऑफिस के बाद, यहाँ पर वैसे काफी, तो मेरे ख्याल में आपको जो वज़ाहत चाहिए थी मैंने वो दे दी, मगर अगर आपने मुझसे और कुछ पूछना है तो फिर पूछ लें और फिर मुझे इजाजत दे दें। जी ठीक है, बस चलें तो मैं तो बस आखिर में यही कहूँगा, फिर हम चूंकि आप अभी मसरूफ हैं तो फिर, लेकिन बस यही कि एक अल्लाह करे कि ये कोशिश हो कि आगे किसी भी हवाले से, अभी आगे ज़मीनी आना है, बहुत कुछ आना है, उसमें बस मामला पुरतशद्दुद ना हो, क्योंकि ये तो ज़मीनी में तो गली गली इलेक्शन हो रहा होता है, हर गली में कैंडिडेट खड़ा होता है, ये एक हल्के में ये इतनी मुसीबत बन गई तो। लेकिन ठीक है, अभी आप मसरूफ है, फिर हम बहुत शुक्रिया आपका कासिम फखरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रुकने से। जी अगर शदीद मेमन साहब को ले सकें, आपके पास इत्तला है राफे कि ये जो कारकुन है ये किसका है? बिल्कुल वसीम, देखें ये जो शहादत हुई है, जो कारकुन जहां बहक हुआ है, उसका नाम सैफुद्दीन है और इसको ये पीएसपी का कारकुन है। पीएसपी की जो मरकज़ी ऑफिस है लांडी 6 में, इलेक्शन ऑफिस, वहाँ पे अभी इसकी मैयत को लाया गया इस कारकुन की। इसका ताल्लुक बल्दिया टाउन से है और ये यहाँ पर मौजूद था और इसके बेटे, इसके जो अहले अजीज़ हैं वो यहाँ पे इनकी मैयत को लेकर आए, यहाँ पे एहतजाज किया गया है और एहतजाज के बाद ये मुतालबा किया गया है कि इनके कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। अब इस हल्के में वसीम 3 लोग जो हैं वो गोली लगने से ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें एक की शहादत हो गई है और एक जो है इफ्तिखार आलम जो कि साबिक MP हैं वो भी ज़ख्मी हैं और एक कारकुन और हैं जो डॉक्टर सगीर के जो है वो पहले साबिक माविन थे, वो भी ज़ख्मी हुए हैं। जबकि 8 लोग ऐसे हैं जो कि डंडों से, पत्थरों से ज़ख्मी हुए हैं, वो भी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। तो कुल टोटल 11 लोग आज पूरे दिन ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 3 जो हैं वो गन शॉट के थे, जो कि लांडी 6 नंबर पे हुआ है फायरिंग का वाक़या, जो कि TLP और PSP के दरमियान फायरिंग हुई थी। उसमें 3 अफराद ज़ख्मी हुए थे, जिसमें से एक जो है वो कारकुन जहाँ बाग हो गया, उसका ताल्लुक PSP से है और कुछ देर पहले उसकी मैयत PSP के मरकज़ी ऑफिस। अच्छा, मुझे अगर आप इजाज़त दें, ये सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ले लूँ, शरजील मेमन साहब जो कि ऑफ कोर्स स्पोक्स पर्सन है सिंध गवर्नमेंट के, वज़ीर इत्तलात है सिंध, उनसे शरजील मेमन साहब अस्सलाम वालेकुम। शरजील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वसीम साहब। सर बहुत शुक्रिया। शरजील साहब पहले तक बता सकेंगे, अजीब एक सिचुएशन हो गई इसी प्रोग्राम के दौरान, वो जो कारकुन एक जहाँ बहक हुआ है, जान से चला गया बेचारा, सैफ नाम है उसका, तो हमारे ही प्रोग्राम में अरशद वोरा साहब ने बताया कि वो PSP के कारकुन थे और वो रिपोर्टर भी ये कह रहे हैं, जबकि TLP के जो MP हैं वो कहने लगे नहीं हमारे कारकुन है, वो एक लाश है जिसकी 2 तंजीमें दावेदार हैं। आपके पास ज़ाहिर ऑफिशियल इत्तला होगी सिंध गवर्नमेंट के पास, है कि इत्तला कि इसका ताल्लुक किस जमात से था? वसीम साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए जी, ये ज़रूर पता चला कि एक कोई वर्कर शहीद हुआ है, लेकिन ये कोई आइडेंटिटी अभी नहीं आई है कि कौन सी जमात का ताल्लुक है। और अनफॉर्चुनेटली इस तरह की आपको पहले भी पता होगा, कराची को आप बहुत पुराने अरसे से कवर करते रहे हैं कि लोग दावे करते रहे कि जी हमारी जमात का है, हमारी जमात का है, लेकिन वो उसकी फैमिली से जब अभी ज़रा फैमिली अपने एक शोक में होगी तो पुलिस किस तरह जाके मालूम करे फैमिली से कि ये कौन है क्या है। लेकिन ये कि सब कोशिश चल रही है कि सबकी डिटेल्स आ जाएं। अच्छा सर, आपने कहा ना शजीद, अब ये वाकई मैं ज़रा इस हवाले से भी ज़रा मुझे अफसोस भी बहुत है और परेशानी उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि अभी ये एक MNA का इलेक्शन है, आगे तो अभी बल्दियाती आना है, बल्दियाती में तो गली गली इलेक्शन हो रहा होता है। तो ये तो मतलब ये आज का अमन अमान का ख़राब होना, एक कारकुन का जान से जाना, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, ज़ाहिर है किसी माँ का तो बेटा था ना बेचारा, किसी भी कारकुन का हो, वो लब्बैक का हो या PSP का हो या किसी, तो ये अब ये आज जो कुछ हुआ है इसमें सिंध गवर्नमेंट की अब तक फाइंडिंग क्या है कि आपने प्राइम रिस्पॉन्सिबल किसको पाया है? PSP TLP पे इल्ज़ाम लगा रही है, TLP PSP पे, आपने किसको रिस्पॉन्सिबल पाया है सिंध गवर्नमेंट ने? वसीम साहब, मेरी IG साहब से पर्सनली बात हुई है। हाँ, एक तो जैसे वाकया हुआ था, चीफ मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पर IG से कहा था जी इनको कंट्रोल करें सिचुएशन को और जो भी इसमें मुलविस हैं गिरफ्तार करें। कोई 12 लोग अरेस्ट हुए हैं। अच्छा, और 12 लोग किस किस जमात के आपको अंदाज मालूम है? अच्छा, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मुख्तलिफ लोग अरेस्ट हुए हैं मुख्तलिफ वाकयात में, और ये एक वाकया नहीं हुआ है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। हाँ, 4 मुख्तलिफ इंसिडेंट्स हुए हैं उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में,
और उसमें जहाँ पे पोलिंग स्टेशन थी वहाँ पे पुलिस मौजूद थी। अच्छा, लड़ाई किस तरह हुई है कि कहते हैं जी, एक जो आईजी साहब ने बताया है, हाँ। एक कोई पॉलिटिकल पार्टी थी, उनके लोग कहीं पे स्टैंपिंग कर रहे थे। उसके बाद फिर एक और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर साहब आए और उनके साथ वर्कर्स भी थे। नहीं तो आईजी का मौकिफ है ना, तो इसमें तो आप नाम बता दें, अगर पुलिस चीफ की ये फाइंडिंग है तो फिर बताएं कि किस पार्टी की बात है। प्लीज लेट मी कंप्लीट, मैं आपको उस पर भी आता हूँ बात। हाँ, नाम के साथ बात कर लेना। जी जी। हाँ, फिर एक और पॉलिटिकल पार्टी के कोई लीडर साहब आए, उनके साथ लोग थे और वहाँ पे बकौल उनके कि जी उन्होंने फिर वहाँ पे फायरिंग वगैरह भी की और मतलब वहाँ से भी माहौल खराब हुआ। और फिर उसके बाद जो है 2 और इंसिडेंट हुए, तो टोटल 4 ही इंसिडेंट हुए हैं। एक जगह पे जहाँ 2 वर्कर्स आपस में लड़ पड़े और वहाँ पे डंडे वंडे चले, वहाँ पे पुलिस ने आके उनको डिस्पर्स कर किया। लेकिन उसके बाद फिर पुलिस वालों ने और बाकी लोगों ने सबने मिलकर कोई 12 लोग अरेस्ट किए हैं और जो लोगों ने फायरिंग की है उनके लिए भी पुलिस ने वो कार्रवाई कर रही है और कोशिश हो रही है कि सबको गिरफ्तार सर आईजी ने वो क्या बताया कि स्टैंपिंग किस पार्टी के लोग कर रहे थे? देखिए, मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लूं, क्योंकि मैं इसको नहीं चाहता कि माहौल को खराब किया जाए, क्योंकि आपको पता है कराची एक सेंसिटिव जगह है और यहाँ पे अगर हम कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नाम लेना शुरू कर दें फिर उसका रिएक्शन और बुरा आता है। अच्छा, लेकिन सर इररिस्पेक्टिव इसमें तो जिसने भी जो भी किया, ये अमनो अमान संभालना हुकूमत की जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत गवर्नमेंट, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। ये तो नाकाम हो गया ना, यानी एक हल्के का इलेक्शन था, इसको हसास भी करार दिया गया, इस हल्के की हिस्ट्री भी है, यहाँ पे बैतुल हमजा भी हकीकी के और एमकेएम के मामला चलते रहे, आज पीएसपी वर्सेस टीएलपी हो गया, तो अमनो अमान तो कायम नहीं रह सका ना। मतलब ये तो सिंध गवर्नमेंट का फेलियर हुआ ना। देखिए, सिंध गवर्नमेंट का काम था कि जो भी पोलिंग स्टेशन उनको सिक्योर करना, लेकिन ये लड़ाइयां पोलिंग स्टेशन के बाहर भी हुई हैं, इनके इलेक्शन ऑफिसर्स में भी हुई हैं। सिंध गवर्नमेंट का काम सिंध को सिक्योर करना है ना शर्जील मेमन साहब, मतलब ये कराची की सड़कों पे हो गया ना। नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ और मैं यही कह रहा हूँ कि अमन अमान कायम रहा तभी ज्यादा वाकयात नहीं हुए, वरना जो अगर पुलिस कंट्रोल नहीं करती, जो उस वक्त जो उनके जिस तरह तैश में लोग थे, तो ये और खून खराबा हो सकता था। और पुलिस ने रेंजर्स ने फौरी तौर पर पूरी मुकम्मल तौर पर पेट्रोलिंग कर रही थी, तो जो पोलिंग स्टेशन थी उसको पुलिस जो है उनको सिक्योर करके बैठी हुई थी। शरीफ साहब परेशान कौन था ना, देखिए अगर हालात खराब हो तो हम उसको ये कह के तो नहीं कह सकते कि यार देखो एक बंदा मरा है, अगर कंट्रोल ना करते तो 11 भी मर सकते थे। वो तो फिर हर सूरत हाल का मवाजना उससे बदतर सूरत हाल से किया जा सकता है। ये एक बड़ा अलार्मिंग तो है ना शर्जील साहब के, कराची के लोगों को एक बार फिर याद आ रहा है कि हाँ, इलेक्शन में झगड़े, फायरिंग, स्ट्रेट फायर, लाशों की सियासत, लाशों पे सबका दावा, ठप्पे, ये कोई अच्छी मेमोरीज नहीं है कराची वालों की, बड़ी मुश्किल से जान छूटी है। तो ये तो बहुत आई ओपनिंग, बहुत अलार्मिंग है। आई नो वसीम साहब, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन जो प्रॉब्लम ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको तहम्मुल से काम लेना चाहिए, उनकी लीडरशिप को तहम्मुल से काम लेना चाहिए। इलेक्शन करके लें, अगर इलेक्शन में आपने अगर इस तरह का माहौल पैदा करना है तो डेफिनेटली आपकी बात में मैं इत्तेफाक करता हूँ कि बलदियाती इलेक्शन इस पे आने वाले हैं, लेकिन ये वायलेंस वाला और कंट्रोल जो है काफी तौर पर कर लिया गया था, लेकिन अभी दोबारा फिर जो है जिस तरह की तैश में आए और जिस तरह हर एक ने अपनी इज्जत का मामला बना के हुआ है इलेक्शन को, और इलेक्शन में हर हाल में जीतने का जो एक होता है एक्सपीरियंस के जी बस लड़के भी जीतना है और कुछ भी हो, हर सूरत हाल को कौन से भी जीतना, तो वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। सही है, और उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो गवर्नमेंट बैठ के बनाएगी। सर इसमें बातों से आगे इसमें काम भी होना। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। शर्जील मेमन साहब हमारे साथ है। ब्रेक लेता हूं, मैं पूछूंगा रशीद वोरा साहब से, क्योंकि पुलिस चीफ ये कहते हैं कि मुस्तफा कमाल साहब के हवाले से वो कहते हैं अपोलॉजी कि मुस्तफा कमाल साहब पहले पोलिंग स्टेशन के अंदर गए, एंड ही कुडंट डू दैट। ये मैं पूछता हूँ अर्शद वोरा साहब से, और अभी जब हम ब्रेक के वापस आएंगे तो तब तक जो है वो बहुत मुमकिन है कि रिजल्ट भी आ चुका हो। हम रिपोर्टर भी होंगे हमारे साथ और हम एमकेएम की भी रिप्रेजेंटेशन की कोशिश करेंगे, उनसे ही बात करें। अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 8 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आना रह गया, 8, और इस वक्त बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 11 वोटों का फर्क है, 11 वोटों का फर्क है। टीएलपी एमक्यूएम से 11 वोट्स आगे है और 8 पोलिंग स्टेशन का नतीजा बाकी है। सारी सूरत हाल आपके सामने है। एमक्यूएम के लिए व्हाट डज इट मीन इवन इफ दे विन, इस वक्त तक तो हार रहे हो, अगर ये जीत भी जाते हैं तो ये बहुत बड़ा धचका है एमक्यूएम के लिए कि ये क्या हुआ। एक सीट जो पक्की उनकी थी, पूरे कराची में 4 सीटें जीते, उसमें ये वाली सीट थी, 30,000 वोटों का मार्जिन था, डबल का मार्जिन था, ये क्या हुआ। एमक्यूएम से भी जानने की कोशिश करेंगे। हम आते हैं ब्रेक के बाद वापस। ये इस वक्त ये भी सूरत हाल है और इस वक्त कराची में इलेक्शंस जारी हैं, ज़िमनी इलेक्शन जारी है, जिसके बस किसी भी वक्त हो सकता है कि रिजल्ट हमारे सामने आ जाए। जरा हम कोशिश करते हैं कि हम जरा एमक्यूएम से ही बात कर सकें। अर्शद वोरा साहब प्लीज़ क्विकली अगर ये बता सकें, खुद पुलिस चीफ ने कहा कि मुस्तफा कमाल साहब जो है पोलिंग स्टेशन में दाखिल हुए, जिसकी इनको इजाज़त तो नहीं है। ये पुलिस, ये आपके पोलिटिकल सियासी हरीफ का नहीं, पुलिस चीफ का बयान है। पोलिंग देखिए, मैं
भी कोई कम से कम 15 से 20 पोलिंग स्टेशनों में गया हूँ। हाँ वहाँ जब झगड़े की सिचुएशन होती है, मैंने जाके वहाँ पे रिजॉल्व करवाया इशू, तो लोगों को मिलवाया, आपस में लड़ने से रोका, लोगों को समझाया। कुछ जगहों पे जैसा मैंने आपको बताया कि 3 जगहों पे, एक जगह पे तो प्रिजाइडिंग अफसर को पुलिस के हवाले किया, पुलिस ने वीडियो देखी पूरे कैमरे से और उन्होंने वो देखा कि वहाँ पे वो प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो बैलेट पेपर चोरी पुलिस करवा स्टेशन में रहा है। दाखिले की इजाजत तो पूरा नहीं है ना गैर मुतअल्लिक़, यानी इस पर्टिकुलर सिनेरियो में तो सिर्फ जो अथॉरिटी लोगों को मैं पोलिंग रूम की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे वोटिंग हो रही होती है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस अहाते की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो तमाम कोई एक पोलिंग स्टेशन मुझे बता दें जहाँ अहाते में लोग नहीं थे, ठीक है ना। और वही लोगों का जिस तरीके से अभी बता रहे हैं, शर्जील मेमन ने बताया है कि वो जो है थप्पे लग रहे थे। मुस्तफ़ा कमाल उस वक्त गए थे कंप्लेन पर, वहाँ पर हमारे लड़कों को मारा जा रहा था, तो मुस्तफ़ा कमाल वहाँ गए थे। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे किसी के पास कोई जो है ना असला किसी किस्म का नहीं है, ना कोई पत्थर है ना कोई डंडे हैं। वहाँ पे भी जख्मी होके हमारे ही लोग आए थे, वहाँ वो गए थे बिल्कुल, क्यों कि उनके लोगों को मारा जा रहा था, उनके कारकुनों को मारा जा रहा था। मैं जैसा आपको बताया मैं गया हूँ, शबीर कायम खानी गए हैं मेरे साथ कई जगह पे एज ए कैंडिडेट, उनको इजाज़त थी, तो ये सिलसिला चल रहा था। लेकिन इतना सारा वाकया हो गया। एक मुझे वसीम भाई प्लीज जी कहिए, फिर मैं राफे की तरफ जाऊंगा, अपडेट लो जी, राफे को रेडी लाश रखिएगा। गिरी, जी जिस जगह पे लोग जख्मी हुए, जिस जगह पे लोग जख्मी हुए, आईजी डीआईजी को थोड़े छोड़ें, एसएसपी को छोड़ें, एक एसएचओ नहीं आया है यहाँ पे गोलियों के खौल लेने। यहाँ पे दीवार पे सामने गोलियों के निशान लगे हुए हैं जहाँ अनीस भाई पे और मुस्तफ़ा कमाल पे फायर किए गए। अभी तक एक एसएचओ यहाँ पर वो गोलियों के खौल लेने नहीं आया, जो यहीं पड़े हुए हैं जहाँ खून के निशान इतने हैं, तो कम से कम जहाँ लाश गिरती है वहाँ थाने। नहीं, ये तो बात आपकी सही है, बल्कि इस प्रोग्राम की तवज्जो से अगर कोई देख रहे हो तो कोई उनको एक चाहिए कि करे, बिल्कुल सही बात है। मतलब गलत कोई भी करे वो गलत है। आपसे ये बात कर नहीं सका। जी जी ठीक है, ये मैं शर्जील मेमन साहब तक आई एम श्योर ये पैगाम अभी पहुंच गया होगा इस प्रोग्राम के जरिए, और पुलिस चीफ तक भी। गलत कोई भी करे वो गलत है। जो एक कारकुन गया वो एक अजीब, बल्कि एक इंसिडेंट की तरह फुटेज भी ज़रा दिखाइएगा। तो इस तरह के सारे मनाजिर हैं जो कि सबने देखे हैं। राफे, क्या आपके पास कोई अपडेट है, क्या रिजल्ट का क्या बना? जी बिल्कुल वसीम, पोलिंग स्टेशन नंबर 51 है, लांडी में ये पोलिंग स्टेशन है, इसका नतीजा रोक लिया गया है। और ज़रा ये कहते हैं कि ये नतीजा इसलिए रोका गया है कि शाम में पोलिंग के दौरान यहाँ पर तसादुम हुआ था और यहाँ पे बैलेट बॉक्स जो हैं उनको तोड़ दिया गया था और थप्पे लगाए गए थे, जिसके बाइस इसका रिज़ल्ट अब रोक दिया गया है। तो हो सकता है कि नतीजे में मज़ीद जो है वो रुकावट आए और इस पोलिंग स्टेशन पे दोबारा पोलिंग हो, इलेक्शन कमीशन ये फैसला करे। ये हमने फुटेजेस भी दिखाई थी। ये वो पोलिंग स्टेशन है जहां पर पीएसपी, टीएलपी और एमक्यूएम ने एक दूसरे पे ये इल्ज़ाम तराशी की थी कि उन्होंने पोलिंग स्टेशन में घुसकर ठप्पे लगाए हैं, बैलेट बॉक्स को तोड़ा है और उसमें मजीद जो ठप्पे लगा के वोटों का इंदराज किया है, जिसकी वजह से अब ये पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट कंट्रोवर्शियल हो गया है। तो इलेक्शन कमीशन ने इसका नतीजा रोक दिया है। तो एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा अब रोक दिया गया है। इस सारी सूरत हाल में तो एक पोलिंग स्टेशन यानी बहुत ज्यादा अहम है ना, चूंकि इसमें तो 11 वोट आगे, 33 वोट आगे, 40 वोट आगे चल रहा है। तो एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा बहुत ज्यादा पूरे इलेक्शन में असरअंदाज हो जाएगा ना, ये पोलिंग स्टेशन का नतीजा। तो बिल्कुल बिल्कुल वसीम, तहरीके लब्बैक इस वक्त 10,173 पे और एमक्यूएम पाकिस्तान 10,162 पे है। 11 वोट का फर्क है। 11 वोटों का फर्क है। स्टेशन पर तकरीबन एक पोलिंग स्टेशन पर, एक यूसी पर 400-500 वोट होते हैं और इस पोलिंग स्टेशन पे जो हमें पता चला है तकरीबन 600 वोटर्स हैं। अब कितनों का वोट कास्ट हुआ है या दोबारा अगर पोलिंग होती है तो कितने वोट जो हैं वो कास्ट होंगे, तो ये बड़ा फ़र्क आ सकता है। कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। तो इस पोलिंग स्टेशन का नतीजा रुकना ये खासा अहमियत नतीजा रुक गया, यानी क्या मतलब, यानी ताहुक्म सानी नतीजा रुक गया है। इसके बारे में कोई फैसला होगा कि जनाब क्या होगा? मतलब देखिए वसीम, इस पे अभी फैसला होगा। अभी तो फिलहाल नतीजा रोक लिया गया है क्योंकि कोई भी जमात इसको कबूल नहीं करेगी। तीनों ने एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाया कि वो अंदर घुसे हैं, उन्होंने थप्पे लगाए। तो अब किसने थप्पे लगाए हैं, किसने रैगिंग की है, ये तो नहीं पता। अब जाहिर बात है इस पर इलेक्शन कमीशन कोई फैसला करेगा, दोबारा इस पर पोलिंग होगी। तो फिलहाल तो अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इसका नतीजा जो है वो इलेक्शन कमीशन ने रोक लिया है। ओह अच्छा, ये तो ये एक और ट्विस्ट आ गया सारी की सारी सिचुएशन में। और अरशद वोरा साहब, सर मुझे ये तो बताइएगा कि अभी देखिए सारे उसमें पीएसपी तो नताइज के एतबार से 5वें नंबर पर है अभी तक। ये राफे पहले आप बता दें, फिर मैं अरशद साहब सवाल का जवाब लूं। ऐसा ये पीएसपी अभी कौन से नंबर पर है? टीएलपी है, फिर एमक्यूएम है, फिर हकीकी है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल नंबर ऑफ मैं अरशद साहब खाली उसे लिस्ट ले लूं, अरशद साहब फिर आप जवाब दीजिएगा। जो है वो वैसे
57,000 होने चाहिए। 57,000 से लेस देन 10% अगर ये है तो ये तो इलेक्शन वैसे ही नल एंड वॉइड हो जाएगा। नहीं, इस पे और इलेक्शन दूसरी कमीशन ये का कि एक जो बयान आपने आया है बताया इस कि पर। इस पे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये ऐसा नहीं होगा। वो मैं आपको बताता हूँ जरा कि ऐसा नहीं होगा। वो कहते हैं कि वसीम, बयान उसमें, हाँ, वसीम- जी 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 राफे बताएं। अच्छा, हर इलेक्शन के वसीम हिसाब भाई से वो उसमें अपना वसीम रूल भाई चेंज उसमें करते ये हैं। है बहरहाल कि चले वो राफे बता रहे हैं, मैं आता हूँ। जी राफे। खवातीन हाँ, ये खवातीन की जो वोटिंग होती है अगर वो 10% से कम हो वो हो तो तो हाँ। फिर दोबारा पोलिंग होती है। लेकिन अगर 10% से कम भी अगर पोलिंग हुई है, वोटिंग हुई है, तो उसमें दोबारा पोलिंग जो है वो नहीं होगी। वो खवातीन के लिए होता है। ये और मैं जहाँ कह तक रहा हूँ। आपने रेटिंग की बात की तो पहले पे तहरीक लब्बैक है, दूसरे पे एमक्यूएम है, तीसरे पे जो है वो महाजिर कौमी मूवमेंट है, चौथे पर पीपल्स पार्टी और पांचवें पर इस वक्त जो है वो पीएसपी स्टैंड कर रही है। अब ये बताएं ना कि देखिए अर्शद वोरा साहब, आप जनरल इलेक्शन में नेशनल की एक भी सीट ना सिर्फ कि ना ले सके बल्कि यू आर नॉट इवन क्लोज। सूबाई की एक भी सीट ना सिर्फ कि ना ले सके बल्कि यू आर नॉट इवन क्लोज। और आज भी यू आर नॉट इवन क्लोज, यू आर नॉट इवन इन द रेस। देखिए, मैं आपको जनरल इलेक्शन की जो आप बात कर रहे हैं आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है। आप ही के चैनल ने जो है सिर्फ 21 पोलिंग स्टेशनों पे मेरी जीत के मेरे जो है विनिंग पोजीशन उस वक्त जा रही थी और उसका अनाउंसमेंट किया था। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आरटीएस सिस्टम। आज की मैं बात करता हूँ, उस बात को छोड़ें आप। आज की जो मैं बात करता हूँ, आज जिस तरीके से सुबह से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब प्रिजाइडिंग अफसर्स को 3 से 4 प्रिजाइडिंग अफसर्स को पकड़ाया गया जो कि बुकें पूरी की पूरी थद्दे बाहर दे रहे थे, तो फिर आप खुद सोच लें कि वो क्या हुआ होगा, वो थद्दे कहाँ गए होंगे। इस किस्म के कितने पोलिंग स्टेशंस पे ये कार्रवाइयाँ हुई हैं जी। यहाँ पर सुबह से जो माहौल लेकिन इस सारी सूरत हाल के बाद देखें ना कि बावजूद भी टीएलपी और एमके में मैच पड़ गया ना, आप तो मैच में ही नहीं है। कारकुनों को जिस तरीके से परेशान किया गया था, हम लोग तो यहाँ पे मेंटली डिस्टर्ब इधर से उधर भाग रहे थे। हमें तो हमने जब 3 जगहों पे पकड़ा तो उस वक्त हमें इवन जो है महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन जो है आफाक अहमद साहब, उन्होंने भी हमें ये कहा कि ये तो हमें उलझा दिया गया है और ये तो जो है बाकी पोलिंग स्टेशनों पे क्या हो रहा होगा इस वक्त। तो ये जो कार्रवाइयाँ हुई हैं ये सबके सामने है। सबसे बड़ा ये कि अवाम ने इस वक्त टोटली जो है वो इंटरेस्ट नहीं लिया है और बाकी जो कार्रवाई हुई है जिसके बस में जो चला वो अपना काम दिखा गया। उन्होंने अपनी बुकें निकाली, बुकें छापी। अभी शर्जील मेमन साहब ने खुद कहा कि आईजी साहब कह रहे हैं कि वहाँ ठप्पे लग रहे थे। अगर ठप्पे लगे हैं तो फिर नंबर ज़्यादा हैं ना। अगर ठप्पे नहीं लगे होते तो फिर यही हाल होता जो हमारा है। हम लोगों ने ठप्पे लगाना सीखा नहीं है। हम लोग जो है डिपेंड करते हैं ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ जो है वोटिंग हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पूरे NA 240 में ये सिलसिला नहीं हुआ। जहाँ जाए 12, 15 हमारी खवातीन को बाहर भेज दिया बहुत गया। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया बोरा साहब। हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जरा करते हैं और देखते हैं तब तक क्या सूरत हाल डेवलप होती है। तो अब ये इस वक्त की सारी सूरत हाल है। हमारे साथ हैं राफे हमारे साथ, ताकि जाने से पहले आखिरी सूरत हाल से राफे बताएं क्या सिचुएशन है। मतलब वाइंड अप कर रहे हैं प्रोग्राम, हम कोशिश करते रहे कि एमकेएम से रब्ता हो जाए। अगर अभी भी हो जाए तो कनेक्ट कीजिएगा एमकेएम को। जी राफे। जी बिल्कुल वसीम, देखें अब तक 300 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ चुका है। 10,296 के करीब वोट जो हैं वो तहरीक लब्बैक के हैं और 10,261 के करीब जो हैं वो वोट एमक्यूएम के हैं। 30 वोटों का फ़र्क आ चुका है और अभी हमारे पास इत्तलात ये आई हैं कि तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को DRO ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के जो ऑफिस है वहाँ पे बुला लिया गया है। और ये वही वजह है कि जो पोलिंग स्टेशन 51 का रिज़ल्ट रोका गया है, तमाम सियासी जमातों से बैठकर मुशावरत की जाएगी कि अगर वो इस रिज़ल्ट पर जो है वो मुत्तफिक होते हैं तो फिर ये रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा 51 का, वरना फिर अगला लाएअमल जो है बनाया जाएगा। और हो सकता है इस पर दोबारा पोलिंग हो अगर सियासी जमातें के रहनुमा जो हैं इस पर मुत्तफिक नहीं होते हैं। तो 309 में से बज़ाहिर ऐसे लग रहा है ना कि राफे से तो फिर मजीद रौला पड़ेगा, चूंकि एक पार्टी कहेगी कि ये हम जीत रहे थे बिल्कुल, ये आखिरी टाइम पे रिजल्ट रोक लिया, एक कहेगी री इलेक्शन करवाएं इस वाले पे, एक कहेगी नहीं। ये तो रौला पड़ जाएगा ना, और नहीं? जी बिल्कुल, ये तो अब आगे इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है कि किस तरह ये राम करते हैं सियासी जमातों को। लेकिन जिस तरह यहाँ पे तसादुम हुआ, यहाँ पर खौफ व हिरास फैला, यहाँ पे एक दूसरे को मारा गया, तो मुझे नहीं लगता कि ये सियासी जमातें इस पे मुत्तफिक होंगी, क्योंकि एक दूसरे पे इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं कि सब ने ठप्पे लगाए हैं, वहाँ पर वो अंदर घुसे हैं। तो इस रिजल्ट को तो शायद सियासी जमातें जो है वो तस्लीम ना करें। तो हो सकता है कि इस पर दोबारा रीपोलिंग हो। तो 308 अभी भी पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आना बाकी है। एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट रोक लिया गया है DRO ऑफिस में। अब सियासी जमातों आपने मुझे अभी जो रिजल्ट बताया वो कितने पोलिंग स्टेशन का बताया राफे?
मैंने आपको 300 पोलिंग स्टेशन का बताया 300, बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो वोटों की 307 में से 300 कटा गया है, 6 का आना बाकी है, 1 का रिजल्ट रोक लिया गया है, 25 वोटों से टीएलपी जीत रही है। ये सूरत हाल कहां जाती है नहीं मालूम, और एक पोलिंग स्टेशन से भी रिजल्ट इधर से उधर हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि सूरत हाल मजीद एक कॉम्प्लिकेटेड होगी, और अफसोसनाक तो बहरहाल है, इसलिए कि ये वायलेंट सिचुएशन जिंदगी से तो अगले पड़ाव में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।